नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे बीएड पात्रता विवाद को लेकर के। आखिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर है वो कब तक रिलीज होगा। बात करेंगे 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बड़े उलटफेर होने के चांसेज हैं। बात करेंगे जो आरक्षण घोटाले की बातें आई हैं, 6800 सूची का मामला जिसको हाई कोर्ट खंडपीठ लखनऊ के द्वारा रद्द कर दिया गया है, उस पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का क्या बयान आया है। पूरी तरीके से वीडियो पर अंत तक जुड़े रहिएगा, सारे डाउट क्लियर करेंगे। आखिर जो अब यह मामला है 6800 शिक्षक सूची वाला, ये अब डबल बेंच की ओर जाने की ओर अग्रसर हो चुका है। पूरे वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, सारे डाउट एक ही वीडियो पर क्लियर करेंगे। कोई सवाल रह जाता है, छूट जाता है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। डियर, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सबसे पहली जो न्यूज लगी है, 69,000 शिक्षक भर्ती जो अभ्यर्थी हैं उनको पुलिस से नोक झोंक हुई है, नारेबाजी की गई है। देखिए डियर, बता दूं, कल जो शिक्षक भर्ती को लेकर की यह मामला माननीय कोर्ट के द्वारा रद्द किया गया है 6800 सूची का, तो जो अभ्यर्थी थे 6800 में जिनका चयन हो गया था, उन सभी साथियों के द्वारा जो शिक्षा मंत्री हैं हमारे संदीप सिंह जी, उनके आवास का घेराव किया गया था। उसी संदर्भ में पुलिस ने उन पर बर्बरतापूर्वक जो है कहीं ना कहीं कदम उठाया है और उन सबको गाड़ियों में ठूस ठूस कर कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं किस तरीके से शिक्षा मंत्री जी के आवास से बाहर हटाया जा रहा है। अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में अच्छे से पैरवी न करने की अपील की है और इसी के कारण कई अभ्यर्थी भाजपा कार्यालय पहुंच गए। बाहर की नारेबाजी, उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि जो इनकी पैरवी थी वो लचर रही और अगर पैरवी दमदार होती तो निश्चित तौर पर हम जीत जाते। इस तरीके की जो बातें हैं वो निकल कर आई हैं। इन्होंने कहा है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती की जो चयन सूची में शामिल अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर के बुधवार को बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी के आवास का घेराव किया। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि शासन ने कोर्ट में ठीक से पैरवी नहीं की, जिसकी वजह से कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। मंत्री से मिलने की जिद पर अड़े अभ्यर्थियों की उग्र एवं जिम्मेदारों के खिलाफ नारेबाजी शुरू करते ही पुलिस हरकत में आई। अभ्यर्थियों की पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई। पुलिस हल्का बल प्रयोग कर इन्हें जबरन पुलिस गाड़ी में बैठाकर आलमबाग के इको गार्डन में ले जाकर छोड़ दिए। तो आप देख सकते हैं दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है ये युवा साथी शिक्षक, जबकि इसकी कोई गलती नहीं। इसने पढ़ लिख करके परीक्षाओं को पास करके प्राथमिक में शिक्षक बने और अब कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इन पर बल प्रयोग यानी कि लाठीचार्ज करके इनको यहाँ से भगाया जा रहा है। अपनी हक की लड़ाई के लिए ये शिक्षा मंत्री जी के आवास का घेराव करने गए थे, लेकिन शिक्षा मंत्री जी इनके सामने उपस्थित ही नहीं हुए कि दो शब्द दिन से बोलते। बाद में हालांकि मीडिया के सामने शिक्षा मंत्री जी जरूर आए और उन्होंने ये जरूर कह दिया कि हम कहीं ना कहीं जो कोर्ट का सम्मान है उसको करेंगे और कोर्ट के दिशा निर्देशों पर हम इस जो शिक्षक भर्ती में जो गड़बड़ियां हुई हैं उसकी पुनः जांच करेंगे। जैसा कि हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की पूरी आप रिव्यू कीजिए। हालांकि मैं आपको मैटर समझा दूं, मामला काफी ज्यादा जो है कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं डिफिकल्ट है, क्योंकि जो बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 कहती है वो अभी तक यही कहती थी कि अगर ओबीसी एससी के छात्र का जो गुणांक है वो यूआर के गुणांक के बराबर है तो उसको यूआर में सेलेक्ट किया जाता था। लेकिन जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो ये आया है कि अगर आपने ओबीसी और एससी में जो रिलैक्सेशन है आपने लिया है और तो आपका गुणांक भले जर्नल यूआर के बराबर है लेकिन आपको आपकी कैटेगरी में रखा जाएगा। ये हाई कोर्ट का आदेश है। लेकिन 1981 की जो बेसिक शिक्षा नियमावली है उसमें ऐसा कहीं कुछ दिया नहीं गया है, बल्कि ये जो आरक्षण आप इसको नहीं कह सकते, इसको रिलैक्सेशन कह सकते हैं। ऐसे तो शिक्षा मित्रों को भी रिलैक्सेशन के रूप में 24 जो अंक है वो दिए जा रहे हैं। इसको लेकर के अभ्यर्थियों ने कोर्ट का जो ऑर्डर है वो निकलवा लिया है और अब डबल बेंच की तैयारी में अभ्यर्थी साथी लग गए हैं और मामले को डबल बेंच में कहीं ना कहीं रिट करने जा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आखिर सरकार का क्या स्टैंड रहता है, क्या सरकार भी डबल बेंच पर जाती है इस पहले बेंच के डिसीजन के खिलाफ, आगे निकट भविष्य में स्पष्ट हो पाएगा। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर आप देख सकते हैं, शिक्षक भर्ती पर सपा ने उठाए सवाल। सपा ने शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है कि अब की बार 69,000 बदलाव लाएंगे। प्रदर्शन कर रही अभ्यर्थियों की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि ये भाजपा सरकार में दलितों पिछड़ों के साथ हुए दुर्व्यवहार की दुखद घटना है। क्या ये आज़ादी का अमृतकाल चल रहा है जहां सहायक शिक्षिकाएं अपनी रोजी रोटी की रक्षा के लिए सड़कों पर बिलख रही हैं? क्या ऐसे ही भारत जो है विश्व गुरु बनेगा? अखिलेश ने ट्वीट करके
लगाए हैं आरोप। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह भी लिखा है कि जहां अपने हक के लिए प्रदर्शन करने का भी हक ना हो, उस लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए सबको आगे आना होगा। अब दलित पिछड़े युवा आरक्षण को लेकर के भाजपा की सोच और साजिश दोनों को समझ गए हैं। उन्होंने तीसरे ट्वीट में लिखा है कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आया फैसला आरक्षण की मूल भावना की विरोधी भाजपा सरकार की ढीली पैरवी का नतीजा है। आपने देखा कि अखिलेश यादव जी ने भी यही ट्वीट कर दिया है कि जो भाजपा सरकार है इसने कहीं ना कहीं लचर जो है आप कह सकते हैं कि प्रदर्शन किया है हाईकोर्ट में और इनकी मजबूत पैरवी नहीं रही। इसी की वजह से जो चयन सूची है 6800 की प्राथमिक शिक्षक भर्ती की पूरी तरीके से रद्द की गई है हाईकोर्ट के द्वारा। इन्होंने आगे जो एक खबर लिखी हुई है कि अभ्यर्थियों ने मंत्री जी का आवास घेरा है, बिल्कुल सत्य है, लेकिन मंत्री संदीप सिंह जी के आवास पर जैसे ही पहुंच लगे थे 11 बजे से जोरदार हंगामा और प्रदर्शन शुरू हो गया। बाद में अभ्यर्थियों को वहां से बलपूर्वक हटाकर इको गार्डन भेज दिया गया। अभ्यर्थी जो कहीं ना कहीं सतीश ने बताया कि 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में ओबीसी आरक्षण के नियमों की अनदेखी की गई है। देखिए डियर, अब ये मामला काफी दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार का क्या स्टैंड है, क्या सरकार डबल बेंच जाती है, क्योंकि आरक्षण को किस प्रकार से लागू करने की बात की गई है खंडपीठ लखनऊ हाईकोर्ट के द्वारा। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है जो इस बार होने जा रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि दोहरा आरक्षण का लाभ किसी भी अभ्यर्थी को नहीं मिलेगा। आपको जैसा बता दें कि सुपर टेट की जो परीक्षा होती है उसमें जो क्वालिफाइंग मार्क रखा गया था वो ओबीसी के और एससी के लिए 90 रखा गया था, जनरल के लिए 97 रखा गया था। लेकिन अब जो ओबीसी का बच्चा 90 से 96 के बीच में भी उसके अगर अंक थे और उसका जो कटऑफ है गुणांक था वो यूआर के कटऑफ के बराबर था, यानी कि सामान्य के लेवल का था, तो उसको सामान्य में जो है ट्रांसफर किया गया था। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर उसने पहले स्टेट में लाभ लिया है मतलब ओबीसी का, तो अब उसको उसी की सीट पर रखा जाएगा। पूरी जो 69,000 की लिस्ट है उसको रिव्यू करवाइए और ओबीसी छात्रों को ओबीसी में रखिए और जर्नल को जर्नल में ले जाइए। निश्चित तौर पर जो मामला है वो काफी विवाद में घिर चुका है इस तरीके से। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि हाईकोर्ट का इस आदर को किस प्रकार से सरकार भुनाती है। आखिर जो 6800 में पीड़ित शिक्षक साथी हैं हमारे, उनको कब तक नियुक्ति पत्र मिल पाएगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन बात कर लें अगर बीएड पात्रता विवाद को लेकर के जो ऑर्डर्स की बातें आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर है बीएड पात्रता विवाद का वो कब तक रिलीज हो सकता है, तो देखिए इसके वजह से कई स्टेट ऐसे ही हैं जहां पर जो प्राथमिक शिक्षक भर्तियां हैं पूरी तरीके से रुकी हुई हैं, प्रोसीड नहीं हो पा रही हैं। तो जो इसको ऑर्डर्स की बातें हुई हैं, जो विगत हमारे सूत्र हैं उनसे जो संपर्क किया गया है कुछ एडवोकेट्स के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के, तो उन्होंने बताया है कि इस पर लगातार काम जारी है और निश्चित तौर पर जो मार्च का लास्ट वीक होगा, लास्ट वीक ऑफ मार्च, वहां तक इसका जो ऑर्डर है वो आ सकता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आप लोग मार्च लास्ट तक का वेट कर लीजिए। निश्चित तौर पर बीएड पात्रता विवाद का जो ऑर्डर है वो आ जाएगा। यह आज का अपडेट वीडियो था, कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। 6800 का जो मामला है ये डबल बेंच की तैयारी हो रही है। आखिर इस पूरे मामले को आप किस प्रकार से समझते हैं कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू।